शहडोल प्रवास पर आए श्री दाहिमा जी द्वारा उप जेल बुढ़ार सहित जिला जेल शहडोल का सघन व आकस्मिक निरीक्षण किया गया। शहडोल निरीक्षण दौरा पतासाजी फिर कोताही लापरवाही या उदासीनता पाए जाने पर वैसे तो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विभागीय तौर पर अपने मातहत कर्मचारियों व अधिकारियों के कार्य पर लगाम लगाने की मुहिम लगातार चलती ही रहती है, किंतु उससे भी ऊपर उठकर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही के अलावा मानवाधिकार व शासन द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी जिम्मेदारी निभाना संवेदनशील अधिकारी की बड़ी पहचान होती है। कुछ इसी तरह अपने सकारात्मक कार्य को अपने कर्तव्य निष्ठा का पालन करते हुए मध्य प्रदेश शासन जेल विभाग के अपर सचिव ललित दाहिमा ने इन दिनों जारी रखा है। विगत 2 दिन पूर्व 2 दिनों के लिए शहडोल प्रवास पर आए श्री दाहिमा जी द्वारा उप जेल बुढ़ार सहित जिला जेल शहडोल का सघन व आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यक्षेत्र अधिकार का एक बड़ा प्रमाण दिया। औचक निरीक्षण के दौरान बैरक के रखरखाव और खान पान के रिकॉर्ड सहित उन्होंने शीर्ण अवस्था में बिल्डिंग की मरम्मत के निर्देश सहित मुलाकात कक्ष को भी दुरुस्त करने का निर्देश दिया। साथ ही समय समय पर बंदियों का मेडिकल चेकअप और बीमार बंदियों को बेहतर इलाज करवाने के निर्देश भी दिए। क्षमता से अधिक जेल में बंदियों को दूसरे सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कराने की भी एक बेहतर प्लानिंग की भी बातें कहीं। इस तरह कई विभिन्न पहलुओं से उन्होंने चर्चाएं की। आकस्मिक निरीक्षण के पश्चात व 2 दिन के प्रवास में रहने के पश्चात राजधानी लौटते वक्त वे पत्रकारों से रूबरू हुए और उन्होंने विशेष चर्चा के दौरान कई बातें उन्होंने साझा की, जिनमें से प्रमुखता के साथ कई बार अखबारों व चैनलों में प्रकाशित उक्त गंभीर विषय जिसमें ये आरोप लगते रहते हैं कि जेल में सेवा देने वाले पुलिसकर्मियों द्वारा कई मादक पदार्थों को जेल के अंदर बंदियों तक पहुंचाया जाता है। उस पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि इसकी जांच जरूर कराई जाएगी और यदि अगर ऐसा हुआ या फिर होता है तो निश्चित ही दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और कार्रवाई भी इतनी कठोरात्मक की जाएगी कि शायद दोबारा अन्य कोई पुलिसकर्मी ऐसे कार्य बिल्कुल नहीं करेंगे। हालांकि उक्त विषय पर उन्होंने संवेदनशीलता का परिचय जरूर दिया, लेकिन साथ ही संवैधानिक पद की गरिमा को बरकरार रखते हुए कई ऐसी बातें व चर्चाएं की जो वाकई मानवाधिकार के शर्तों को भी पूरा करती है। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि वर्तमान परिदृश्य में यदि बात करें हम तो जेल के साथ एक शब्द और जुड़ा है, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जेल जो है आपराधिक गतिविधियों को रोकने का सबसे सशक्त माध्यम शुरू से रहा है, सदियों से रहा है और बहुत ही संवेदनशील विषय है ये। और इसको लेकर राज्य शासन बहुत सतर्क है और राज्य शासन की नीति के अनुसार हम लोग जो है आकस्मिक निरीक्षण करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये मंशा है कि सुरक्षा व्यवस्थाएं पुख्ता हो और पूरा सिस्टम जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से चले, तो इसके लिए मॉनिटरिंग सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए और इसके साथ साथ आकस्मिक निरीक्षण की भी उतनी ही मुस्तैद व्यवस्था होनी चाहिए। उसी के अंतर्गत सरकार की मंशा के अनुरूप ये कार्य हो रहा है। इसमें हमारा फोकस ये है कि बंदियों को विधि के अनुकूल जो सुविधाएं वगैरह जो होना चाहिए वो मिले, उनकी सुरक्षा हो, जेलों की सुरक्षा हो, स्टाफ की माकूल व्यवस्था हो और भी जो भी जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग प्रावधान है उनका सबका पालन होना चाहिए। इस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं और इसी के अंतर्गत मैंने जो है बुढ़ार उप जेल का कल निरीक्षण किया था और आज जो है जिला जेल शहडोल का मैंने निरीक्षण किया है और मेरे साथी अधिकारी कर्मचारियों को सतत रूप से सुरक्षा को निश्चित करने, कोविड प्रोटोकॉल का जो है स्ट्रांगली पालन करने, कोविड की परिस्थितियों को अवॉइड करने के लिए स्टेप्स लेने और हेल्थ चेकअप वगैरह के बारे में उनको निर्देश दिए हैं। ये मैनुअल बना हुआ है, सुरक्षा के प्रावधान है, चेकिंग की व्यवस्था है और कई स्तरों पे है। इसी तरह जिला प्रशासन का औचक निरीक्षण होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहबान का होता है, राज्य शासन का होता है, ह्यूमन राइट्स के उनका होता है। तो स्टेप्स में तो कोई कमी नहीं है, बट फिर भी इसको और सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं और इसमें यदि कोई दोषी पाया जाता है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी है। औचक निरीक्षण के दौरान सामान्य रूप से व्यवस्थाएं तो मुझे ठीक लगी, बट जैसा कि हर सिस्टम में एक और बेहतर करने की गुंजाइश हमेशा रहती है, तो मैं कहूँगा कि वर्तमान चल रहे सिस्टम में भी हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टाफ की अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो, उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था हो और सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता हो और अच्छे इंतज़ाम किए जाएं। जो कमियां मैनुअल के अकॉर्डिंग यदि रहती हैं तो उनको सरकार के निर्देशों के अनुरूप उनको कैसे दुरुस्त किया जाए, इन सब पे हम फोकस कर रहे हैं।